नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक रोचक और प्रेरणादायक स्टोरी को बताने जा रहे हैं जो कि एक सच्ची घटना है। मित्रों, एक समय की बात है, आप लोगों ने तो न्यूटन सर का नाम तो सुना ही होगा। वे एक महान वैज्ञानिक थे। जब वह वैज्ञानिक बन चुके थे और वे अपनी कई कीमती आविष्कारों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, तब एक दिन की बात है जब वे अपने कार्यालय पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बालक दिखाई दिया जिसकी उम्र 18 साल थी। तभी उस बालक ने न्यूटन सर को जाते हुए देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया कि आखिरकार लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। क्या मैं न्यूटन सर की तरह वैज्ञानिक नहीं बन सकता? मुझे भी इन्हीं की तरह एक महान वैज्ञानिक बनना है। उसके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई और मन में सवाल उठा कि लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वह न्यूटन सर को रास्ते में रोका और पूछा, सर बताइए कि लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। तभी न्यूटन सर ने कहा, अभी मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, हम तुम्हें इसका उत्तर बाद में किसी दिन देंगे। उस समय उस बालक के मन में हुई जिज्ञासा मन में ही रह गई। उसने कहा, ठीक है, हम आपसे बाद में ही पूछेंगे। दोस्तों, संयोगवश एक दिन फिर वह न्यूटन सर को जाते हुए देखा। फिर उसने उनका रास्ता रोका और बोला, सर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उस दिन भी न्यूटन सर ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। न्यूटन सर ने कहा कि आज भी मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। हम तुम्हें इसका जवाब किसी और दिन देंगे। तभी उस लड़के के मन में ख्याल आया कि लगता है न्यूटन सर हमको बताना नहीं चाह रहे हैं कि लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। दोस्तों, एक दिन इसी तरह से उसने फिर न्यूटन को रास्ते में रोका और पूछा, सर आज मैं बिना उत्तर जाने आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। न्यूटन सर ने कहा कि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं? उस बच्चे ने बोला, जी सर, मुझे जानना है और आज ही मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। बच्चे की इस जिद पर न्यूटन बेबस होकर बोले, ठीक है, हम तुम्हें इसका जवाब आज ही देंगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला पर चलना होगा। न्यूटन सर की बात को सुनकर बच्चे के मन में काफ़ी खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और फिर मैं भी न्यूटन सर की तरह एक महान वैज्ञानिक बनूंगा। तब वह बालक न्यूटन की प्रयोगशाला पर पहुंचा और तभी न्यूटन ने जार में रखे पानी के अंदर कुछ सुनहरे कलर की, गोल्डन कलर की मछलियां थी और वह उसमें तैर रही थी। न्यूटन सर ने उस लड़के को उस तैर रही मछलियों को देखने के लिए बोला, कहा, इसे देखो, मैं अभी आ रहा हूँ। बच्चे ने सोचा कि इसमें क्या बात है। फिर वह जार में रखी तैरती हुई मछलियों को देखना शुरू किया। वह 5 मिनट देखा, फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया और उस समय न्यूटन सर उस बच्चे के क्रियाकलाप को छुपकर देख रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद न्यूटन सर उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, इन मछलियों को देख चुके? बच्चे ने बोला, जी सर। न्यूटन सर ने बोला, ठीक है, फिर से देखो, मैं अभी आता हूँ। न्यूटन सर के इस बात को सुनकर लड़का सोचने लगा कि लगता है न्यूटन सर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहाने बना रहे हैं, वो हमको बताना ही नहीं चाहते हैं। इस जार में क्या रखा है? वो लड़का एक बार पुनः उस जार के अंदर तैरती मछलियों को देखा और 5 मिनट के बाद फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। न्यूटन उस बालक को छिपकर देख रहे थे। फिर 1 घंटे बाद न्यूटन सर उस बालक के पास पहुंचे और पूछे, देख चुके? बालक बोला, हाँ सर, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें मछलियां इधर की उधर तैर रही हैं। सर, उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूटन सर बोले,
ठीक है, अब से देखो, मैं अभी आ रहा हूँ। बालक ने कहा, सर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। न्यूटन सर ने फिर वही बात दोहराई कि रुको, इसी जार को देखो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बालक ने सोचा कि जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। बार बार न्यूटन मुझे इस तैरती मछलियों को देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या है इसमें? इसके अंदर जरूर कोई ना कोई रहस्य छिपा है। मित्रों, उसी समय लड़के के मन में यह बात पहुंची कि बार बार हमें न्यूटन सर इस जार को देखने के लिए क्यों कह रहे हैं। लगता है कि इसमें कोई रहस्य जरूर छिपा है, मुझे देखना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। मित्रों, वह लड़का उस जार को देखना शुरू किया और उसे देखते हुए 2 से 3 घंटे हो गए और वह उस जार को देखता ही रहा। और न्यूटन सर भी उस बच्चे के इस क्रियाकलाप को छिपकर देख रहे थे। फिर काफी समय हो जाने के बाद न्यूटन सर उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले कि क्या तुम मछलियों को देख चुके हो? लड़के ने बोला, नहीं सर, रुक जाइए, मैं अभी भी देख रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ रहस्य नजर आ रहा है। लड़के की इस बात पर न्यूटन सर को काफी खुशी हुई। न्यूटन सर ने कहा, ठीक है, अब बस रहने दो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बालक ने पूछा, वो कैसे? न्यूटन ने कहा कि जब तुम्हें देखते हुए काफी समय हो गया तो मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक बनने की वो क्षमता आ गई है। मैं तुम्हारी क्षमता का ही आकलन कर रहा था। वैसे वैज्ञानिक बनने के लिए किसी चीज को आपने देखा तो उसके बारे में ख्याल करो कि ये कैसे हुआ और इसमें जरूर कोई रहस्य होगा, और धीरे धीरे तुम उसकी कल्पना में डूब जाओगे और फिर तुम्हें इसके रहस्यों का पता चल जाएगा। मित्रों, वैज्ञानिक बनने के लिए किसी चीज के बारे में कल्पना करना ही उसके रहस्यों के बारे में जानना होता है, और तभी कोई वैज्ञानिक बन पाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य और एकाग्र मन बनाने की आवश्यकता होती है, तभी कोई वैज्ञानिक बन पाता है। वैज्ञानिक बनने के लिए कल्पना में डूब जाना होता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह स्टोरी आपको काफ़ी पीड़ादायक लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की रुचिकर और पीड़ादायक वीडियो बना सकूं। मुझे आपके प्रोत्साहन का इंतजार रहेगा।